हे व्हाट्सअप एवरीवन, यू आर वाचिंग एजुकेटेड थोरियम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 4 को, ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री की पहले वीडियोस बना चुका हूं, तो आप चेकआउट करें हमारे चैनल के ऊपर जाकर। ठीक है, बेसिकली हम फंडे को समझ रहे हैं यहाँ पे कंसेप्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, हर वीडियो में मैंने कंसेप्ट पे ध्यान दिया है। कंसेप्ट जिसको समझना है, जो देखेगा ज़्यादा अच्छे से ध्यान से सोच के, ठीक है, उसको फंडा बहुत अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे वीडियो लंबी होने का कारण क्या है? कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना। कंसेप्ट के ऊपर कोई ध्यान देता नहीं है, सॉल्व करा देता है फटाफट से, ये डालो वो डालो। अब जिसके नहीं आ रहा समझ क्या है, यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे देखे, समझ जाएगा वो। यहाँ पे आके अच्छे से समझाऊंगा मैं, ठीक है ना। यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, बट क्वेश्चन तो देखा ही नहीं। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। ठीक है, कह रहा है रेड जो है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हमारी भाषा में, ठीक है, वो मैंने बना रखी है। ट्रायंगल ABC क्या है? एट बी, राइट एंगल एट बी है। मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है इसको। इफ tan A जो है 1 के बराबर हो तो वेरीफाई करो 2 sin A cos A 1 के बराबर होता है। ये जो होता है ना फॉर्मूला होता है, वो आप 11th क्लास में पढ़ोगे, आपके पास मैथ रहेगी। ठीक है, यहाँ पे tan A 1 के बराबर है। चैप्टर में आगे चलेंगे तो tan 1 कहाँ पे होता है? 45 डिग्री पे होता है, तो वो भी कंसेप्ट आप देखेंगे। बट स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में क्या है ना, अभी बिल्डअप हो रहा है, तो अभी इतना कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी तो सिंपल बेसिक तरीके से मेथड 2 भी बता दूंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर। कह रहे हैं ये जो रेट है ना वो B पे है, यानी कि राइट एंगल एट B पे है। तो चाहो तो आप बना सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे बना के अच्छे से समझ आएगा। ABC इस पे ही 90 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे tan A यानी कि इसके ऊपर अगर निकाली उसने वैल्यू, तो गिवन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। क्या है आपका? tan A जो है 1 के बराबर है। tan A 1 के बराबर है। सॉल्व करो। अब क्या कर सकते हो? एक मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि एक जो फंडा कहता है आपका, कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना, यहाँ पे जो भी गिवन है उससे रिलेटेड चीज़ें निकालना शुरू करो। उससे रिलेटेड चीज़ें क्या होती है? tan की रेशो पता है, TR पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पता है। tan की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है परपेंडिकुलर अपन में बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपन में बेस जो होता है ना यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर जिस एंगल का देखना चाह रहे हो उसके हिसाब से होगा। मान लो एक हिसाब से देखोगे तो उसके सामने वाला जो होगा ना वो परपेंडिकुलर होगा। तो इस केस में जो होगा BC परपेंडिकुलर होगा। बेस क्या होगा? एंगल और 90 के बीच की कनेक्टिंग लाइन, तो वो आ गया आपका AB। ये 1 के बराबर है। ठीक है, अब देखो सिंपल अलजेब्रा टाइप दिख रहा है। BC ये मल्टीप्लाई हो जाएगा AB। BC AB के बराबर आ गया। बढ़िया बढ़िया, मज़ा आ गया भाई। BC AB के बराबर आ गया। दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब क्या है? दोनों बराबर है तो अजम्पशन ले लो आप, लेट करो कि दोनों की जो लेंथ है ना वो K है, K सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये अजम्पशन लेके चलो। इससे पाइथागोरस चचा के फॉर्मूले में भी इस्तेमाल करने में फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना चाहो तो ये दोनों तो K हो गए भैया, ये पता नहीं क्या है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम शॉर्टकट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हाइपोटेन्यूज क्या है? AC का स्क्वायर। बेस क्या है आपका AB। ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर हो गया आपका BC। दोनों पे स्क्वायर, भूलना नहीं है। दोनों की वैल्यू K आ गई तो K स्क्वायर हो गया 2K स्क्वायर, AC स्क्वायर, ये स्क्वायर गया उधर, रूट बन गया 2√2K स्क्वायर प्लस माइनस। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करूँगा? प्लस माइनस हटा सकता हूँ। लेंथ की बात हो रही है, √2K स्क्वायर में से K बार आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका √2K वैल्यू इसकी। अब यूजिंग ऑल ऑफ दीज, इनका इस्तेमाल करते हुए, इसका और इसका इस्तेमाल करते हुए अब इसका इस्तेमाल करना है। तो अब बोल रहा है कि LHS क्या है? 2 sin A cos A। ठीक है, sin A की वैल्यू निकालो। sin की होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? A के हिसाब से ये वाला BC की वैल्यू है K। ठीक है, और जो आपका हाइपोटेन्यूज है उसकी आई है √2K मल्टीप्लाई में cos A की वैल्यू कितनी आएगी? A के हिसाब से बेस क्या है? ये AB। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना, देखो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा आपको समझ, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो आपको हमारी ना पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। उससे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट करके आप ये समझ पाओगे। इतनी जल्दी जो कर पा रहा हूँ ना, समझाने में मुझे देर लग रही है, ओवरऑल आप जल्दी कर पाओगे। ठीक है ना, तो BC की वैल्यू भी क्या आई थी, और इसका भी हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? सेम होगा √2K। K से K कट गया, K से K कट गया। √2 होता है 2, √2 और √2 की मल्टीप्लाई देता है आंसर 2 की ऊपर नीचे कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा?
1 आ गया। LHS जो है RHS के बराबर आ गया। देखो समझाने में इतनी देर लगी मेरे को, इतनी देर करने में नहीं लगती। अगर हम इतना अच्छा कंसेप्ट अपना ड्रॉ कर लें, तैयार कर लें, तो बहुत जल्दी फास्ट हो जाता है ये सारी चीज़ें। अब मैंने यहाँ पे ये सॉल्व कर दिया LHS RHS। अब ये ना करके अगर कोई और मेथड हो तो बता दो, बिल्कुल है मेथड, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है अगर आपको समझ आ गया तो अब मैं इसका आगे चलता हूँ। ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब बोर्ड आएगा तो बोर्ड में ऐसा कुछ ऐसा लिखा नहीं होता कि इजी वाले मेथड से करके दिखाओ, ठीक है। अगर वो बोलेगा तो करेंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं करेंगे। सीधा यहाँ पे 10 एज और 1 के बराबर रखा ना, 10 एज होगा कितने पे 1 होगा, 10 45 पे 1 होता है, ठीक है ना। 10 से 10 छूट जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 45, ठीक है ना। ये पिछली क्लास में हमने करा था, एग्जाम्पल नंबर 2 करा था ना, वो यही है, यही कंसेप्ट बताता है वो कैसे छूटता है उससे, ठीक है। वो आप वीडियो देख लेना। ये 45 आ गया, यहाँ पे LHS ले लो, साइन ए कॉस ए की वैल्यू कितनी है 45, डालो 45। ये होता है 1/√2, वैल्यू होगी 1/√2, दोनों की 1/√2 होती है वैल्यू, cos 45 sin 45 की। √2 मिलके क्या कर देंगे, पूरे 2 को काट देंगे, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई 2 होगी, 2 और 2 पर नीचे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। LHS = RHS, ये हो गया आपका मेथड 2, ठीक है। इतनी देर लगती है ये समझाते हुए भी, मैंने फास्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा भी नहीं और सिर्फ करना बैठ जाऊँगा तो और जल्दी फास्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल एग्जाम्पल था, बट आया हुआ रहता है, ठीक है। प्री बोर्ड, बोर्ड, ठीक है, यूनिट टेस्ट, फलानी टेस्ट, सारे टेस्टों में इसी तरह के कुछ क्वेश्चन है। कॉट 1 भी बोल सकता था किसी केस में, यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज वेंज कर देता है यहाँ पे। तो ये सब करने में ना थोड़ा सा ऐसे ही रहता है। अगर आप फंडा नहीं बनाओगे, अगर आप तैयार नहीं करोगे ना, मतलब कि ये सारी चीज़ें, तो क्या होगा, दिक्कत आएंगी। तो हमारे चैनल के थ्रू हम यही टारगेट कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कंसेप्ट दे पाएँ उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि आंसर सॉल्यूशन देने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो फंडा बता रहा हूँ आपको, सारे कंसेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पर। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये जो टाइम जो जाता है ना, ये वीडियो को लंबा कर देता है, और बच्चे देखना चाहते नहीं लंबे वीडियो, जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें कुछ अलादीन का चिराग मिल जाए। तो वो वाली बात है ही नहीं इस चैनल पे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप संतुष्टि से बैठ के वीडियो देखें तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू सो मच जिसने भी वीडियो देखी, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे। डिस्क्रिप्शन में चीज़ें रहेंगी, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो मेरे से। फ़ी भी बहुत ज़्यादा नॉमिनल है, ठीक है। और वहाँ से आप कनेक्ट कर लीजिए और मुझसे डायरेक्टली फेस टू फेस बात कर सकते हैं वीडियो कॉल के थ्रू। जो भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है वो अब मैं आपको सुलझा के दे दूँगा, ठीक है ना। तो सिंपली आप ट्राई करो, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, निकलता हूँ।